दोस्तों अब पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे का अब दिगवारा तक विस्तार होगा, जिससे यह एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो जाएगा, जिससे इस एक्सप्रेसवे को जल्द ही टेंडर मिलने की संभावना है। तो दोस्तों जानते हैं इस पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे के बारे में। मतलब दोस्तों केंद्र सरकार ने बिहार की 6 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे का अब पूर्वांचल से जल्द ही जुड़ाव हो जाएगा। इन परियोजनाओं को जल्द ही वित्तीय मंजूरी दी जाएगी। हाल ही में कुछ दिनों में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचआई के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव के साथ बैठक की। इस बैठक में राज्य की इन सड़क परियोजनाओं को मंजूरी मिली और बाकी का काम जल्द ही टेंडर जारी करने का सहमति बनी है। बैठक में यह भी सहमति बनी कि पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे का विस्तार अब दिगवारा तक सराय तक होगा। इसके बाद इसका संपर्क पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से सीधा कनेक्ट हो जाएगा। इसके माध्यम से लोग पूर्णिया एक्सप्रेसवे से गोरखपुर होते हुए दिल्ली तक आराम से जा सकेंगे। मुख्य सचिव ने यह भी कहा है कि गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे का भी जल्द टेंडर करने का अनुरोध किया है। केंद्र सरकार की ओर से इन परियोजनाओं को जल्द ही वित्तीय मंजूरी मिलने के बाद इसका टेंडर जारी कर दिया जाएगा। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे का विस्तार होने से पूर्णिया से दिल्ली की दूरी कम हो जाएगी। इसके साथ ही पूर्णिया से पटना आने वाले लोग कम समय में पटना पहुंच सकेंगे। केंद्र सरकार ने राज्य में इन परियोजनाओं के तहत राज्य के अलग अलग हिस्सों को बेहतर सड़क नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इससे नए रोडों से आना जाना आसान होगा और इससे विकास को गति मिलेगी। खास बात यह भी है कि इन सभी प्रोजेक्ट पर इसी साल जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। दोस्तों अब पटना से पूर्णिया की दूरी समय में बड़ी राहत मिलेगी। इससे उत्तर बिहार के कई जिलों को राजधानी से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे सफर काफी आसान हो जाएगा। दोस्तों इससे राज्य को विकास को बढ़ावा मिलेगा। इन सभी परियोजनाओं से बिहार के ग्रामीण इलाकों को शहरों से जोड़ा जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं बेहतर मिलेगी। साथ ही ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक सेक्टर को भी एक मजबूती मिलेगी, जिससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों केंद्र सरकार के इस फैसले से बिहार के बुनियादी ढांचे के विकास को एक नया आयाम मिलेगा। अब उम्मीद की जा रही है कि इसे जल्द ही टेंडर किया जाएगा। इन सड़कों का निर्माण तय समय पर पूरा किया जाएगा ताकि आम लोगों को जल्द ही इसका फायदा मिल सके। दोस्तों ये एक्सप्रेसवे कुल 281 किलोमीटर लंबा होगा। बिहार की सबसे महत्वाकांक्षी सड़क विकास परियोजनाओं में से एक है। यह NH-22 के मीरनगर वैशाली से प्रारंभ होकर समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा एवं माधेपुर जिला से गुजरते हुए NH-27 ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के चंद भट्टी पूर्णिया तक जाएगा। इसका निर्माण हरित क्षेत्र मार्ग रेखन पर आधारित होगा, जिससे पर्यावरण संतुलन बना रहेगा। दोस्तों मुजफ्फरपुर से NH-22 और NH-27 के जरिए जो लगभग 8.5 घंटे का समय लेता है, वहीं दूसरा मार्ग NH-31 और NH-231 के जरिए कोडा कटिहार से होकर आता है, जो लगभग 7 घंटे का समय लेता है। इस नए एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद पटना से पूर्णिया तक की यात्रा का समय लगभग केवल 3 घंटे रह जाएगा। इस एक्सप्रेसवे को समस्तीपुर, सहरसा और मधेपुरा जिला मुख्यालयों से जोड़ने के लिए अलग अलग संपर्क मार्ग स्तर पर निर्माण किया जाएगा। इससे इन जिलों की कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। तो दोस्तों आज की आपने इस वीडियो के अंदर पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे के बारे में जाना और जल्द ही इसे वित्तीय मंजूरी दी जाएगी, फिर इसका टेंडर जारी कर दिया जाएगा, फिर इसका निर्माण शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।